हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि z बराबर 1 - आयोटा वर्गमूल 3 1 + आयोटा वर्गमूल 3 हो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मान है। और विकल्प दिए हैं हमें। पहला विकल्प, बी विकल्प, सी विकल्प और डी विकल्प है। चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के को हल करने से पहले अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z कैसे निकाला जाता है उसकी बात करेंगे बच्चों। तो इसे समझने के लिए हम कोई संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए z बराबर हमारे पास एक सम्मिश्र संख्या है a + आयोटा b। और यहाँ a और b क्या होगा, वास्तविक संख्या होगी। तो a, b बिलोंग्स टू r हमने लिख दिया है। और यदि हमें इनका कोणांक या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ z ज्ञात करना है तो हम इसको चतुर्थांश से अच्छे से समझ लेंगे। देखिए, हर चतुर्थांश में गुणांक ज्ञात करने के लिए हम अलग अलग सूत्रों का प्रयोग करते हैं। ये जो पहला चतुर्थांश है इसमें आर्गुमेंट ऑफ z जिसको हम थीटा से व्यक्त करेंगे, तो ये थीटा बराबर होता है इसमें टेन इनवर्स, और ये हो जाएगा मापांक में b/a। ठीक है बच्चों, ये प्रथम चतुर्थांश में है। उसके बाद यदि आप दूसरे चतुर्थांश में लेते हैं तो थीटा बराबर होगा पाई माइनस टेन इनवर्स b/a। ये भी आप मापांक में ले लीजिए क्योंकि धनात्मक मान लेना है। उसके बाद तीसरे चतुर्थांश में थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का पाई और प्लस ये हो जाएगा टेन इनवर्स b/a का मापांक। और चौथे चतुर्थांश में भी आपको याद रखना है, ये होता है माइनस का टेन इनवर्स और ये भी मापांक में आ जाएगा b/a। तो ये चतुर्थांशों में हमने पूर्णांकों के सूत्रों को लिख लिया है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि जो सम्मिश्र संख्या हमें दी गई है वह कौन से चतुर्थांश में है, उसके हिसाब से फिर उसका पूर्णांक ज्ञात करेंगे। तो हमें z बराबर दिया हुआ है, इसे हम लिख लेते हैं। z बराबर हमें दिया है 1 - आयोटा वर्गमूल 3 1 - आयोटा वर्गमूल 3 और बटा 1 + आयोटा वर्गमूल 3। यही संख्या है, देख लीजिए। अब हमें इसको हल करना है तो हम क्या करेंगे, इसके हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो z बराबर 1 - आयोटा वर्गमूल 3 बटा 1 + आयोटा वर्गमूल 3, ये लिख दिया हमने। अब जब इसके हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - आयोटा वर्गमूल 3। यहाँ पर भी हो जाएगा 1 - आयोटा वर्गमूल 3, लिख सकते हैं हम इसे। और यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि हमने यहाँ पर हर का परिमेयकरण किया है। यहाँ पर क्या किया है हमने, हर का परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण ये हमने कर दिया है। अब गुणा कर लेते हैं इसका। देखिए, बराबर या z बराबर बोलेंगे आप। यहाँ a - b तो ये a - b की घात से खोला जा सकता है, तो ये होगा 1 का वर्ग, माइनस का हो जाएगा आयोटा और ये होगा 2 वर्गमूल 3 और प्लस आयोटा का वर्ग और वर्गमूल 3 का भी वर्ग हो जाएगा। और बटे में भी सूत्र लग जाएगा, कौन सा, a + b तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग और माइनस आयोटा का वर्ग और वर्गमूल 3 का भी वर्ग यहाँ पर हो जाएगा। फिर से लिखते हैं z बराबर, तो ये होगा 1, यहाँ होगा माइनस का आयोटा और गुणा में होगा 2 वर्गमूल 3। इसको हल करेंगे तो आयोटा का वर्ग माइनस का होगा और -1 होगा। यहाँ भी लिख देता हूँ मैं। हम जानते हैं आयोटा का वर्ग किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, अर्थात ये -3 मिलेगा हमें यहाँ पर। बटे में देखते हैं, 1 का वर्ग 1 होगा और ये प्लस में बना देगा और ये हो जाएगा +3। तो यहाँ से z बराबर देखिए, 1 में से 3 गया तो -2 बचेगा, ये होगा -2। यहाँ लिख लेंगे हम -2 वर्गमूल 3 और आयोटा को पीछे लिख सकते हैं। बटे में कितना हो जाएगा, 3 और 1 4। अब हम z को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए, -2/4 और -2 वर्गमूल 3 आयोटा/4 करके मैं इसको लिख लेता हूँ। तो z बराबर ये हो जाएगा -2/4 और -2 वर्गमूल 3 आयोटा और बटे में लिख देंगे 4। तो यहाँ से z बराबर होगा -1/2 और -वर्गमूल 3
बटा 2 आयोटा। ये आ गया। अब इसे ध्यान से देखिए, दोनों ही मान हमारे ऋणात्मक है। इसका मतलब ये कहाँ है, ये तीसरे चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर z क्या है, तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में है। तो यदि यहाँ पर ये तीसरे चतुर्थांश में है तो थीटा का मान जो होगा उसको हम सूत्र से याद कर सकते हैं। तो थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए सूत्र देख लेते हैं, क्या सूत्र था, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स बी बटा ए। तो ये हो जाएगा माइनस का पाई और प्लस ये होगा टेन इनवर्स, और देखिए बी का मान कितना है, बी का मान है माइनस का वर्गमूल 3/2। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/2। इसे हल करेंगे तो थीटा बराबर यहाँ तो होगा माइनस का पाई, और देखिए यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, वर्गमूल 3। हमें देखना है वर्गमूल 3 कब होता है टेन में। तो टेन इनवर्स, ये टेन 60 डिग्री का मान होता है बच्चों, 60 डिग्री अर्थात पाई/3। अब ये टेन से टेन इनवर्स हट जाएगा और हम इसका लघुत्तम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 3 पाई प्लस पाई और बटे में होगा 3। तो थीटा का मान देखिए कितना आ जाएगा, थीटा का मान होगा माइनस का 2 पाई और बटे में आ जाएगा आपका 3। अब देखते हैं विकल्प कौन सा सही है। तो विकल्प देखें तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, माइनस का 2 पाई/3 ये जो विकल्प है ये है सही विकल्प है। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।